हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार सिंह एंड वेलकम एवरीवन टू फर्स्ट डीमैट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइज, आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अबाउट स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। तो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, आरएसआई, पैराबोलिक, एससीआर, ये सब आपके लीडिंग इंडिकेटर है। आप जब इनको यूज करते हो तो आपको बहुत फास्ट ये बाइंग और सेलिंग सिग्नल्स देते हैं। तो कई कई बार ये सिग्नल्स गलत भी हो सकते हैं। तो इवन देन मैं आपको डिमोटिवेट करना नहीं चाहता। बहुत अच्छा इंडिकेटर है जिसको आप जरूर स्कैल्पिंग के लिए या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप जरूर यूज कर सकते हो। ये बेसिकली मोमेंटम को कैच करता है और इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, कैसे हम लोग हाईएस्ट हाई, लोएस्ट लो और क्लोजिंग प्राइस को लेके कैसे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं परसेंटेज के फॉर्म में, वो सब चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं थोड़ा इसके बारे में आपको डिस्कस करता हूँ कि आप इसको लगा कैसे सकते हो अपने चार्ट पे। तो जब मैं इसको अपने चार्ट पे लगाता हूँ तो यहाँ के लिए मुझे इंडिकेटर में जाना पड़ेगा। इंडिकेटर में जाके अगर मैं स्टॉकेस्टिक डालता हूँ तो मुझे स्टॉकेस्टिक मिल जाएगा। तो ये ऑसिलेटर है जो आपको वैल्यू, ऑसिलेटर का वैल्यू मतलब ये होता है कि जो 0 से लेकर 100 के बीच में वैल्यू देगा। ये बेसिकली परसेंटेज में वैल्यू दे रहा है 0 से लेकर 100 के बीच में। अब जब आप इसके सेटिंग में जाके देखोगे, तो यहाँ पे लिखा है के है 14, है ना, और डी है आपका 1, स्मूथिंग है उसका आपका 3 दिन का स्मूथिंग किया है। तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ मैं आपको समझाता हूँ करके। तो परसेंटेज के कैसे आया, परसेंटेज डी कैसे आया, ये सब इसका कैलकुलेशन यहाँ पे है, जैसा कि आप देख सकते हो, है ना। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, प्राइस के ही कंपोनेंट लेते हैं। हम प्राइस के हाईएस्ट प्राइस लेते हैं, लोएस्ट लेते हैं और क्लोजिंग लेते हैं, है ना। फिर यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पे स्टोकेस्टिक में आपका के में लिखा हुआ है 14। 14 मतलब हम क्या करते हैं, 14 डे का हाईएस्ट हाई लेते हैं, है ना। पिछले 14 दिन में कौन सा प्राइस हाईएस्ट था वो लेते हैं। फिर पिछले 14 दिन में कौन सा प्राइस लोएस्ट था वो लेते हैं, है ना। और फिर क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं जो है क्लोजिंग, करंट क्लोजिंग माइनस लोएस्ट लो डिवाइड बाय हाईएस्ट हाई माइनस लोएस्ट लो इंटू 100। तो फिर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले 14 डे का टाइम पीरियड लेते हैं। हम यहाँ पे 3 फैक्टर लेते हैं। हम लेते हैं हाईएस्ट प्राइस हर दिन का। आप एनएससी की वेबसाइट में जाके कोई भी स्टॉक का हिस्टोरिकल डेटा निकाल सकते हो। तो हम हाईएस्ट प्राइस लेते हैं, लोएस्ट प्राइस लेते हैं, यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं लेते हम लोग, और फिर इसका क्लोजिंग प्राइस लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ये जो डेटा है, ये डेटा हम लोग हर दिन का लेते हैं और क्या करते हैं, फिर 14 डेज का हाईएस्ट हाई लेते हैं, है ना। फिर इन डेटा को जब लेते हैं हम लोग, तो इन डेटा को लेके हम लोग क्या करते हैं, 14 डे का डेटा एक साथ एक्यूमुलेट करके और 14 डेज का हाईएस्ट हाई लेते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, 14 डे का हाईएस्ट हाई लेते हैं पूरे हाईएस्ट प्राइस में से। फिर लास्ट 14 डेज का मैं लोएस्ट लो लूंगा, ठीक है। तो एक बार मुझे 14 डेज का हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो मिल गया तो फिर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, परसेंटेज के का फॉर्मूला। यहाँ पे परसेंटेज के क्या है, आपका करंट क्लोजिंग, कहाँ पे आज क्लोज हुआ, माइनस लोएस्ट लो, कितना लो बनाया था पिछले 14 दिन में, जो सबसे कम लो था, डिवाइड बाई हाईएस्ट हाई, डिवाइड बाई हाईएस्ट हाई माइनस लोएस्ट लो, है ना। इसको हम लोग 100 से इंटू कर देते हैं। ये आपको परसेंटेज के की वैल्यू दे देता है। फिर क्या करते हैं, ये जो आपको परसेंटेज के का वैल्यू आया, है ना, ये तो आपको रोज दिन का परसेंटेज के का वैल्यू आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, इन परसेंटेज के की वैल्यू को लेके 3 दिन का इसका एवरेज निकाल देते हैं ना। 3 डे एवरेज ऑफ परसेंटेज के कर देते हैं हम लोग, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज डी। ये हो जाएगा आपका सिग्नल लाइन, परसेंटेज डी ये हो जाएगा आपका सिग्नल लाइन, है ना। जो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑरेंज कलर का जो लाइन है ना, ये आपका सिग्नल लाइन है। और जो परसेंटेज के जो है, वो आपका ब्लू कलर का जो लाइन दिख रहा है, वो आपका परसेंटेज के है। जब आप वहां देख रहे हो, जब आप चार्ट में देखते हो, तो आपका जो ब्लू कलर का लाइन है, वो आपका परसेंटेज के है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं चार्ट में देखता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है, ऑरेंज कलर का लाइन दिख रहा है। जो ब्लू कलर का लाइन है वो है आपका परसेंटेज के, और जो आपका ऑरेंज कलर का लाइन है वो है परसेंटेज डी है, ठीक है।
अब इसका अगर आप लेवल देखोगे, अब अगर आप इसका लेवल देखोगे, तो इसका अपर लिमिट 80 है, लोअर लिमिट 20 है। तो हम लोग जब ट्रेडिंग के लिए डिसीजन लेते हैं, जब भी हम लोग ट्रेडिंग के लिए डिसीजन लेते हैं, हम वैसा क्रॉस ओवर कंसिडर नहीं करेंगे जो आपके ब्लू लाइन, जो ब्लू रीजन के अंदर हो, है ना। जो भी क्रॉस ओवर अगर आपके ब्लू रीजन के अंदर हो, हम लोग उनको कंसिडर ही नहीं करेंगे, है ना। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये जो लाइन है ये जो डॉट 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 जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये आपका 20 मार्क है, और ये जो मार्क है ये है आपका 80। 80 से ऊपर हो गया आपका ओवर बॉट, बहुत ज्यादा आपने खरीद लिया, ये है आपका ओवर बॉट जोन। और 20 से नीचे जो है ये है आपका ओवर सोल्ड जोन। ठीक है, तो आपको बाइंग या सेलिंग कब करना है? आपको बाइंग तब करना है जब ये ओवरसोल्ड रीजन में है ना। ये रीजन में, जब ये रीजन के नीचे हो, तभी आपको बाइंग के लिए सोचना है। ये दोनों लाइन, ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन अगर इस रीजन के नीचे है, तभी आपको बाइंग के बारे में सोचना है ना। और सेलिंग के लिए आपको कब सोचना है? जब वो इस रीजन में हो, है ना। ये है आपके ओवरबॉट रीजन। क्लियर है? जैसे यहाँ पे आप देखो, ये आपका सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है ना। जब भी आपको मूविंग एवरेज के टाइम पे मैंने पढ़ाया है, 1 मिनट, तो मैंने आपको मूविंग एवरेज के टाइम पे पढ़ाया है कि जब भी एक एवरेज लाइन होता है, तो ये एवरेज लाइन है आपका परसेंटेज डी, ये आपका एवरेज लाइन है। और एक है फास्ट मूविंग एवरेज, वो है आपका ये ब्लू कलर का लाइन, ब्लू कलर का लाइन है आपका परसेंटेज के, है ना। तो अगर आपका फास्टर मूविंग एवरेज स्लोअर मूविंग एवरेज को ऊपर से काट के नीचे आएगा, आपको पता है यहाँ पे बियरिश सिग्नल जनरेट होता है। वहीं अगर आपका ब्लू कलर का लाइन ऑरेंज वाले लाइन को नीचे से काट के ऊपर जाएगा, तो आपको पता है यहाँ पे बुलिश सिग्नल जनरेट होता है। तो वही लॉजिक आपको यहाँ भी यूज करना है ट्रेडिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग वही क्रॉस ओवर को कंसिडर करेंगे, है ना, जो आपका या तो 20 के नीचे हो या 80 के ऊपर हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? है ना। जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर है, इसको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे, है ना। ये जो क्रॉस ओवर है, 1 मिनट, ये जो आपको क्रॉस ओवर दिख रहा है ना, ये जो आपको क्रॉस ओवर दिख रहा है, इसको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये 20 और 80 के बीच में, है ना, ये आप कंसिडर करोगे, है ना, क्योंकि ये 80 से लेकर 100 के रीजन में, है ना। वही अगर आपको बाई करना होगा, तो देखो, ये देखो, ये ऊपर से काट रहा है, नेगेटिव क्रॉस ओवर यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ पॉजिटिव क्रॉस ओवर कंसिडर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव क्रॉस ओवर कंसिडर करेंगे। वो देखो, यहाँ पे ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को काटा है नीचे से, लेकिन ये कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये 20 के ऊपर है। समझ में आ रहा है ना? तो आप वही कंसिडर करोगे जो आपका बुलिश क्रॉस ओवर, आपको यहाँ पे बुलिश क्रॉस ओवर मिलेगा, और यहाँ पे आपको बियरिश क्रॉस ओवर मिलेगा। बियरिश क्रॉस ओवर क्या होगा? बियरिश क्रॉस ओवर तब होगा जब आपका ब्लू वाला लाइन क्रॉसिंग द ऑरेंज वाला लाइन फ्रॉम टॉप, है ना। जब ब्लू वाला लाइन ऑरेंज वाला लाइन को ऊपर से काटेगा, तो आपका बियरिश क्रॉस ओवर हो गया। वही आपका बुलिश क्रॉस ओवर कब होगा? जब आपका ब्लू वाला लाइन क्रॉसिंग द ऑरेंज वाला लाइन फ्रॉम बिलो। क्लियर है ना? तो हम लोग तभी कंसिडर करेंगे यहाँ पे, तभी हम लोग कंसिडर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देखोगे, ये देखिए, ये आपका बुलिश क्रॉस ओवर है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका बुलिश क्रॉस ओवर है ना। यहाँ पे आप देखिए, ये आपका बुलिश क्रॉस ओवर, लेकिन इसके बाद मार्केट गिरा है ना। तो कई कई बार ये आपको गलत सिग्नल्स भी देंगे, है ना, क्योंकि ये लीडिंग इंडिकेटर है, तो वो आपको गलत भी दे सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए, ब्लू वाला ऑरेंज वाले को ऊपर से काट के नीचे आ गया, तो आप उसको कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि ये 20 वाले रीजन में, यहाँ ब्लू वाले ने ऑरेंज वाले को नीचे से काट के गया, ये पॉजिटिव। अब देखिए क्या मस्त मूव मिला। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर यहाँ पे आप एंट्री बनाते, तो इसका लो यही है, तो आप इसको एज अ स्टॉप लॉस या सिर्फ 10 पॉइंट नीचे आप बना सकते थे आपका स्टॉप लॉस, है ना। यहाँ पे अगर आप एंट्री बनाते, यहाँ पे अगर आप अपना एंट्री बनाते, तो आराम से मान लेता हूँ,
1 मिनट। देखिए आपको यहाँ पे आराम से 211 पॉइंट का आपको मूवमेंट मिल रहा है। तो आप यहाँ पे अब चाहते तो उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते थे, है ना। कोई 10 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट आप स्टॉप लॉस लगाते, आपको अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट मिल जाता। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो मतलब नॉर्मली जो स्टॉप लॉस लो पे लगाते हैं, रिसेंट लो पे। तो यहाँ रिसेंट लो। तो आपका रिसेंट लो एक यहाँ मिल रहा है जो बहुत बहुत नीचे हो जाएगा। तो आप उतना नहीं, अगर एक कैंडल का भी लो बनाओगे तब भी दिक्कत नहीं है। तो आप उतना फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप वो भी बनाओगे तब भी चलेगा करके, है ना। कम से कम 2 आवर का ट्रेड मिले तो सेंस बनता है ना। आप यहाँ नीचे वाले कहीं पे भी आप स्टॉप लॉस लगा देते, वो वर्क करता। क्लियर है? कई कई जगह ये फॉल सिग्नल भी देता है यहाँ पे। तो अगर आपको फॉल सिग्नल से बचना है, जैसे कि एक एग्जांपल में देखा था हमने कि फॉल सिग्नल दिया था। अगर आपको फॉल सिग्नल से बचना है तो आप क्या कर सकते हो। अगर आपको फॉल सिग्नल से बचना है तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या करो, 200 डे का मूविंग एवरेज ले लो। 200 डे का मूविंग एवरेज ले लो। 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले लो आप। 200 डे का मूविंग एवरेज लो। अगर आप मूविंग एवरेज के नीचे हो तो सिर्फ और सिर्फ बियरिश सिग्नल बनेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। अगर आप 200 मूविंग एवरेज के नीचे हो, सिर्फ और सिर्फ बियरिश सिग्नल बनेगा। कितना अच्छा आपको बियरिश सिग्नल मिला है ना। आप यहाँ पे इतना का स्टॉप लॉस लगा सकते थे, ये वाला स्टॉप लॉस लगा सकते थे आप। यहाँ से आपको आराम से 1 आवर 2 आवर ट्रेड आराम से मिल जाएगा आपको। समझ में आ रहा है आपको? तो जब भी अगर आप मूविंग एवरेज के नीचे हो, आप सिर्फ और सिर्फ बियरिश सिग्नल ढूंढोगे, है ना। ये मूविंग एवरेज के नीचे है। मूविंग एवरेज के नीचे कोई भी क्रॉस ओवर 20 80 के बीच में तो कंसिडर ही नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे आप देखो सब मूविंग एवरेज के नीचे हो, है ना। फिर यहाँ से आप ऊपर चले गए तो यहाँ से आप बुलिश सिग्नल जनरेट करोगे, बुलिश सिग्नल ढूंढोगे। बुलिश सिग्नल ढूंढोगे। बुलिश सिग्नल कुछ मिला नहीं यहाँ पे आपको। फिर आप देखो यहाँ पे, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको एक क्रॉस ओवर टच करके ही आ गया। फिर ये तो नीचे से काट कर गया, ये हुआ। ये जो क्रॉस यहीं पे है, एकदम 80 पे खड़ा है। फिर यहाँ देखो ये अच्छा नेगेटिव बना है, यहाँ पे देखो यहाँ अच्छा नेगेटिव बना। फिर देखो आपको क्या मस्त मूवमेंट मिला है ना। तो अगर आप मूविंग एवरेज के नीचे आ गए, अगर आप मूविंग एवरेज के नीचे आ गए, अगर आप मूविंग एवरेज के नीचे आ गए हो, आपको ये तो पता होगा कि अगर मूविंग एवरेज के ऊपर काटोगे तो नेगेटिव बनेगा। ये खुद ही यहाँ पे नेगेटिव बन गया ऊपर से। सेम चीज आपको सुपर ट्रेंड बोल रहा है, स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर भी आपको यही चीज बता रहा है ना। यहाँ पे देखो आप मूविंग एवरेज देखो, ये वाला सिग्नल देखो, ये भले आप 20 के नीचे हो और ब्लू वाले ने ऑरेंज वाले को नीचे से काटा है, लेकिन अगर आप मूविंग एवरेज के नीचे हो तो वहां पे आप बुलिश सिग्नल जनरेट ही नहीं करोगे। यहाँ पे आप इनको कंसिडर ही नहीं करोगे। आप सिर्फ और सिर्फ बियरिश सिग्नल जनरेट करोगे, क्योंकि आप सब मूविंग एवरेज के नीचे हो। क्लियर है? तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप 200 डे का ईएमए ले लो। तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको बुलिश और बेरिश सिग्नल बताता रहेगा आपको। देखिए ये सब
अब यहाँ पे देखो, ये आपके मूविंग एवरेज के ऊपर हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ बुलिश सिग्नल जनरेट होगा, नेगेटिव सिग्नल कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग। ये देखो, ये सब हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये मूविंग एवरेज के ऊपर है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ये सब हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब नेगेटिव सिग्नल है, जबकि ये मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो आप 200 डेज का मूविंग एवरेज कंसीडर करोगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा सिग्नल देगा आपको। यहाँ पे देख लो, ये वाला, ये देखो, ये वाला कितना मस्त मूवमेंट दिया। आपको पहले ही बता दिया उसने। तो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर ऐसे ही होता है, आपको पहले ही बता देता है, मूवमेंट आने से पहले ही आपको बता देगा। बस आपको ये देखना है कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है कि नीचे है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और आप चाहो तो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर के साथ आप एमएसीडी भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, इसने काटा है, मूवी 200 डे मूविंग एवरेज को काटा, फिर नीचे आ गया। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपका स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर ने सेलिंग सिग्नल दे दिया आपको। आपका एमएसीडी में निगेटिव है, आराम से इसको आप बेच सकते थे। आराम, ये पहले ही बता देता, आराम से आप इसको बेच सकते थे, लेकिन आप बेचते तो आप ज्यादा नहीं कमा पाते, मार्केट आपका साइड में घुस गया था। तो आप स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर के साथ आप चाहे तो आप एमएसीडी भी यूज कर सकते हैं। और देखिए कब वो दोनों आपको अच्छा सिग्नल देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपको नेगेटिव बता रहा है, लेकिन ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो मैं नेगेटिव कंसिडर ही नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? जैसे अगर मैं बैंक निफ्टी देखता हूँ तो, अब देखिए बैंक निफ्टी, अब बैंक निफ्टी नीचे आ गया अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया आपका बैंक निफ्टी। और यहीं पे उसने, ये देखो आप लोग, यहीं पे उसने सेलिंग सिग्नल जनरेट कर दिया था। आपका एमएसीडी भी नेगेटिव है, देखो क्या गिरा है उसकी वजह से। तो ये स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर आप यूज करोगे, तो उस, अगर आप मूविंग एवरेज के साथ यूज कर रहे हो, तो आपको बहुत अच्छे सिग्नल्स मिलेंगे स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर में। तो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर के साथ आप 200 डे का मूविंग एवरेज ले लीजिए और एमएसीडी ले लीजिए, आपको बहुत अच्छे सिग्नल्स मिलेंगे। क्लियर है कैलकुलेशन? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन जो मैंने आपको समझाया था यहाँ पे, इसका सिंपल है। फाइन एवरीवन। तो आप जब भी देखिए, अगर आपको बुलिश सिग्नल बन भी रहा है, जैसे मान लो तो अभी मूविंग एवरेज के नीचे ये सिर्फ सेलिंग सिग्नल बनेगा। तो कुछ भी मान लो कि अगर कोई सिग्नल बना, जैसे यहाँ पे सिग्नल बना है ना, यहाँ पे सिग्नल बना, बुलिश सिग्नल बना, है ना। और आप कब कंसिडर करोगे? जब ये आपका दोनों लाइन, ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन, इस रीजन के अंदर आ जाएगा, तब आप उसको कंसिडर करोगे। है ना, कुछ ज्यादा ही अगर मार्केट साइड में रहा तो थोड़ा डिस्टरबेंस होगा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। और अगर मार्केट मूवमेंट में रहा तो, जैसा कि आप जानते हो, स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर आपका आपका एक मोमेंटम इंडिकेटर है, तो आपको वहां पे जरूर पैसा बना के देगा। क्लियर है एवरीवन? किसी को डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो आप स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर को आप एमएसीडी के साथ लगा सकते हो, और वो आपको हेल्प करेगा डेली, इंट्राडे हो या स्कैल्पिंग हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए वो आपको जरूर हेल्प करेगा। है ना, तो उसको बोलते हैं स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। तो मैं आशा करता हूँ आज इस सेशन में मैंने जो भी कवर किया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट मी नो अगर आपको कोई डाउट रहता है, आप और कुछ चीज पूछना चाहते हो, so you can use comment option and let me know if you have any question. Thank you everyone. I'll see you all in next video.